हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट एकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट के कंसेप्ट को। कल हम लोग फर्स्ट पार्ट के इसके कंसेप्ट को समझ लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझ लिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझ लिए थे, रेसिप्रोकल्स को समझ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आज आपका हेडिंग है जो क्लास 10th के बेसिस पर वेरी इंपॉर्टेंट है इसे समझना। तो आइए समझते हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है, द सम ऑफ टू एंगल आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री, तभी हम लोग कहेंगे कि ये एंगल जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज सबसे पहले इसे ड्रॉ करते हैं। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी और ये एंगल सी। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा कैसे आया? तो इसके पीछे का रीज़न पता है कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर 90 ये होगा तो ऑब्वियस से बात है दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 90 ही आने वाला, तभी तो 90 ये दोनों और ये 90 मिलकर 180 होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये थीटा एंगल होगा तो बताओ ये कितना होगा? तो ये आपका आएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ये 90 है और ये थीटा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए सबको पता है 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। अब क्या जरूरी है कि ये परपेंडिकुलर हो ये बेस हो? क्या ये परपेंडिकुलर ये बेस नहीं हो सकता? ये डिपेंड करता है कि एंगल के अकॉर्डिंग, किस एंगल के रिलेटेड में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। कल मैं बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये बताया गया था। तो देखो थीटा यहाँ पर है तो थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का, और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? ए सी, ठीक है। ये थीटा के अकॉर्डिंग था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? जब थीटा था तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंजेस में आपको परपेंडिकुलर और बेस में होने को मिलता है, ये एंगल के अकॉर्डिंग। अगर ये थीटा था तो ये हो गया था आपका क्या? ए बी परपेंडिकुलर था और बी सी बेस था और ए सी क्या था? हाइपोटेनियस। अब 90 माइनस थीटा लेंगे तो 90 माइनस थीटा के फ्रंट वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो देखिए इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अब परपेंडिकुलर होगा 90 के सामने वाला, 90 माइनस थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसे लिखेंगे BC, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस को क्या लिखेंगे अब हम लोग? AC, दैट इज BC अपॉन में AC। बट कल मैं ये भी बताया था आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग ये जानते हैं कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस, तो बेस को BC बोला गया दैट इज दिस, एंड हाइपोटेनियस को AC बोला गया। तो BC अपॉन में AC के रेशियो को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? cos थीटा। इसीलिए हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? cos थीटा। तो इसे आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसी तरीके से और भी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो इसे भी एक बार समझ लेते हैं। वैसे cos थीटा बराबर मैं बताया क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब देखो थीटा था तो ये बेस था, ये हाइपोटेनियस था। अब ये 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, तो बेस का काम कौन किया? AB, और हाइपोटेनियस क्या हुआ? AC। अब ये AB अपॉन में AC किसके इक्वल है? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा? साइन थीटा। आया बात समझ में? तो यानी कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से सिमिलरली करके अब मैं आगे लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि साइन कॉस
टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसे लिखेंगे सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसे लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर टेन 90 माइनस थीटा नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ एक बार फिर से बताता हूँ, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अभी कैसे हुआ कॉट थीटा, तो देखिए हम लोग रूल के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जब ये थीटा था तो ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस था। अब 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये सामने वाला इसका परपेंडिकुलर पे चेंज हो जाएगा और ये किस पे चेंज होगा, बेस में। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम BC करेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और बेस का काम कौन करेगा, AB। तो यहाँ लिखेंगे BC अपॉन में AB। लेकिन टेन 90 माइनस थीटा BC अपॉन में AB अभी मैं प्रूफ किया हूँ, कहाँ गया, देखिए अच्छा, BC अपॉन में AB। तो BC अपॉन में AB किसके बराबर होता है, यहाँ हम लोग को पता है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस। तो इसको लिखेंगे AB और बेस क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग BC, AB अपॉन में BC, मतलब थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हुआ, तो ये टेन थीटा लिखते थे। अब ये इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो इसको लिखा गया BC अपॉन में AB, और BC अपॉन में AB कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो बेस को क्या बोला गया, BC, और परपेंडिकुलर को क्या बोला गया, AB। यानी कि यह है आपका बेस और ये है आपका AB। तो BC अपॉन में AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो ये किस में चेंज हो गया, कॉट थीटा में, ठीक। तो इसी तरीके से कोसेक को भी और सेक को भी किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अब इसे मैं एक जगह साफ करके लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अगेन आगे लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। दिस इज सेक थीटा, ठीक है। तो दिस इज 6 ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसे याद रखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी अभी हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए ये आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।